हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल नेचुरल लॉ की। देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 ढंग से पढ़ा है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो ठीक से देख ली है, तो बिलीव मी दोबारा से इस क्वेश्चन की वीडियो की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल लॉ की थियोरी है या एक्सप्लेनेशन है वही क्लासिकल नेचुरल लॉ है। बस इसमें थोड़ा ये है कि आगे चल के थोड़े से नाम ज्यादा ले लिए गए हैं। बाकी जो चीजें मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी वही हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे सुकरात के बारे में बता दिया है ना, प्लेटो की स्टेटमेंट दे दी, लेकिन जब आपने अगर पिछला क्वेश्चन पढ़ा है और फिर इसको पढ़ोगे, अरस्तु की बात हमने इसमें कर ली, नहीं सिसरो की बात हमने इसमें कर ली, इसमें ना नाम ज्यादा है। बाकी जहां तक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ है वही प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल नेचुरल लॉ है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप उसको पढ़ने के बाद इसको देखोगे, इसलिए मैंने सोचा पहले वीडियो दोबारा बना दूं। क्वेश्चन मैंने फिर भी आपके लिए दोबारा बना दिया, उसके पीछे सिर्फ यही लॉजिक था कि चलो अगर एक बार क्लासिकल नेचुरल लॉ के हिसाब से भी मैंने जो है इसको एक डेवलप कर दिया आपके लिए क्वेश्चन आंसर के एग्जाम में आए, तो अब ये वाला लिख देना अगर स्पेसिफिकली क्लासिकल नेचुरल लॉ करके पूछा जाए। अदरवाइज नेचुरल लॉ और क्लासिकल नेचुरल लॉ मोर और लेस एक ही चीज है, क्योंकि नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट था वही क्लासिकल नेचुरल लॉ का कंसेप्ट और क्रिटिसिज्म है। So there is nothing new which I can teach in this. So better you go through the notes yourself, and फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। Thank you.